तो नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ व्रत की बहुत ही बढ़िया रेसिपी लेकर के आई हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि इस रेसिपी को मैंने कैसे बनाया है। तो जिसके लिए हमने गैस पे कढ़ाई रख दी है और उसमें हमें डाल देना है 1 कप साबूदाना और इसे हमें हल्का सा भून लेना है। ज़्यादा नहीं भूनना है, इसको लाल नहीं करना है, बिल्कुल बस हल्का सा ही भून लेना है। तो साबूदाना आप कोई सा भी ले सकते हैं, जैसे छोटा वाला भी ले सकते हैं, इससे जो बड़ा आता है वो भी ले सकते हैं। ये फिर इस तरीके से ले लीजिए। ये ना बड़ा है ज़्यादा और ना ही छोटा है, बीच में जो आता है ना, जो अपन जिसके साबूदाना की खिचड़ी बनाते हैं तो वही वाला है। और जब साबूदाना थोड़ा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें हमें डाल देना है मूँगफली। तो ये भुनी हुई मूँगफली है, तो 1 कटोरी हमने मूँगफली इसमें डाल दी। तो ये भुनी हुई मूँगफली है। आप अगर कच्ची मूँगफली ले रहे हैं तो उसको पहले भून लीजिएगा, इसके बाद साबूदाना डालिएगा, क्योंकि फिर मूँगफली कच्ची रह जाएगी। इसलिए हमने पहले ही इसको भून लिया है और इसका छिलका उतार लिया है। और अब हमें यहाँ पे गैस को बंद कर देना है और इसे निकाल लेना है एक बर्तन में ठंडा होने के लिए। तो ये लीजिए, हमने इसे इस तरीके से प्लेट में निकाल करके रख दिया है ठंडा होने के लिए। तो ये हमने 3 उबली हुई आलू ले ली है, जिनका छिलका उतार लिया है। और अब हमें एक एक आलू उठाना है और इसे इस तरीके से कद्दूकस कर लेना है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, सारी आलूओं को हमने इस तरीके से कद्दूकस कर लिया है। अब हमें इसमें डाल देना है कुछ मसाले, तो जिसमें मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच साबुत जीरा, 2-3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, आधा चम्मच नमक। तो अब इसे हम रख देते हैं साइड में। तो ये हमारा साबूदाना और मूंगफली दोनों ठंडे हो गए हैं अच्छी तरीके से। तो अब हमें ले लेना है एक मिक्सी का जार और इसे इसमें इस तरीके से डाल देना है और इसे पीस लेंगे। चलिए इसे खोल लेते हैं और ये देखिए, मूंगफली और साबूदाना हमारा बहुत ही बढ़िया तरीके से पीस करके तैयार हो गया है। तो अब ये जो हमने आलू और ये सामग्री डाल करके रखी थी उसमें हमें डाल देना है ये जो हमने पीस करके रखा है। इन सारी सामग्री को हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो ये लीजिए, सारी सामग्री हमारी इसमें अच्छी तरीके से मिल गई है। तो अब हमें इसे शेप देना है। तो इस तरीके से उठाना है और इसे इस तरीके से लंबे लंबे शेप में हमें बना लेने हैं। तो हमने इसे इस तरीके से शेप दिया है। अगर आप चाहें तो गोल शेप भी दे सकते हैं, इसे टिक्की का शेप दे सकते हैं, और हमने इस तरीके से लंबे लंबे शेप दिए हैं। तो ये लीजिए, इस तरीके से हमने बना करके तैयार कर लिया है कुछ को। और अब हमें ले लेना है इस तरीके से जाली वाली थाली और इसमें हमें बटर पेपर लगा देना है इस तरीके से। और बटर पेपर को हमने घी से इस तरीके से ग्रीस कर लिया है, क्योंकि हम व्रत के लिए बना रहे हैं तो हम घी से ही इसे ग्रीस करेंगे। और इसमें हमें एक एक ये अपने उठाने हैं और इस तरीके से रख देना है। तो ये लीजिए, सबको हमने इस तरीके से जमा दिया है। और ये कढ़ाई में हमने पानी गर्म होने के लिए पहले से ही रख दिया था और एक इस तरीके से हमने इसमें स्टैंड रख दिया है। और अब हमें थाली को इस तरीके से इसमें जमा देना है और इसे इस तरीके से ढक्कन से कवर कर देंगे और इसे स्टीम करने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। तो चलिए इसे खोल लेते हैं और इसे हमें इस तरीके से निकाल लेना है नीचे। और अब हमने एक थाली ले ली है, उसे इस तरीके से ग्रीस कर लिया है और इसे हमें एक एक उठा करके इस थाली में रखते जाना है। तो ये लीजिए, सबको हमने इस तरीके से थाली में रख दिया है। और ये जो थोड़े से बचे हुए थे इनको भी हमें इस तरीके से इन्हें जमा देना है और इन्हें भी पकने के लिए रख देना है। तो पानी थोड़ा सा कम हो गया था तो 1 गिलास हमने पानी इसमें और डाल दिया है और दूसरा बैच हमने इस तरीके से जमा दिया है और इसे भी रख देंगे इस तरीके से। ढक्कन से इस तरीके से कवर कर देंगे और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो दूसरे बैच को भी हम निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए, दूसरा बैच भी हमारा पक चुका है। तो चलिए इसे भी हम निकाल लेते हैं, ये हल्के से ठंडे हो गए हैं।
तो ये लीजिए, सारे हमने इस तरीके से निकाल कर के थाली में रख लिया है। तो अगर आप चाहें तो ऐसे ही चटनी के साथ खा सकते हैं या फिर इसमें थोड़ा सा तड़का लगा लीजिए। तो चलिए हम पहले चटनी बना लेते हैं। तो अब हमने ले लिया है एक मिक्सी का जार और इसमें हमें डाल देना है धनिया की पत्ती, 2 हरी मिर्च और 2 टमाटर। नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। मैं टमाटर की चटनी बना रही हूँ, आप रायता भी बना सकते हैं, अमरूद की चटनी भी बना सकते हैं। जो व्रत में खाते हैं आप उसकी चटनी बना सकते हैं। तो चलिए हम पहले इसे पीस लेते हैं। तो ये लीजिए, चटनी हमारी पीस करके तैयार हो गई है। अब चलिए चलते हैं आगे की प्रोसेस में। तो गैस पे हमने कढ़ाई रख दी है और उसमें डाल दिया है 1 चम्मच देसी घी और अब इसमें हमें डाल देना है 1 हरी मिर्च। हरी मिर्च को इस तरीके से हल्का सा भून लेंगे। अब ये अपना साबुदाना वाला नाश्ता इसी में डाल देना है और इसे इस तरीके से हल्का सा हमें फ्राई कर लेना है। तो इसे हमने इस तरीके से फ्राई कर लिया है और अब इसमें हमें थोड़ा सा डाल देना है धनिया की पत्ती और इसे इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये लीजिए, हमारा बहुत ही टेस्टी नाश्ता बन करके तैयार हो गया है। तो हमें गैस को यहाँ पे बंद कर देना है और इसे सर्व कर लेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमने इसे चटनी के साथ सर्व किया है। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए ताकि जब भी नए नए रेसिपी के वीडियो ले करके आती हूँ आपको सबसे पहले मिले।